नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत न्यूज 24 में हूं नीरज शर्मा। आज मैं मौजूद हूं समस्तीपुर विधानसभा अंतर्गत, जहां पे आज हमारे साथ खास शख्सियत जुड़ रहे हैं, चेतना झा। आइए इनसे मिलते हैं, इनसे खास बातचीत होगी। सर्वप्रथम तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है मेरा, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा जो एनडीए और के नेताओं पर जो लगातार आरोप प्रतिरोप लगाया जा रहा है, भ्रष्टाचार को जो आरोप लगा है, इस पे आप क्या कहेंगे, किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, जो आरोप लग रहे हैं वो बकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूफ किए जाते हैं। ये हमारे सेनापति की खासियत है, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी की ये बहुत बड़ी खासियत है। वो कुछ भी ऐसे नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं वो पूरे प्रूफ्स के साथ बोलते हैं। तो मुझे लगता है इसको खारिज करने के लिए बड़ा मुश्किल होगा लोगों के लिए। और जहां तक बात है, हमारा मुद्दा, जनस्वराज का मुद्दा ही भ्रष्टाचार मुक्त बिहार करना है। तो जब तक भ्रष्टाचार सामने नहीं आएगा तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि चल क्या रहा है। ये तो कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनको वो लेकर के आए हैं, ऐसे अन्य कई हिस्से हैं जो बाद में प्रकाशित जरूर होंगे। मंगल पांडे की पत्नी के खाते में करोड़ों की एंट्री का मामला उठा है, क्या पार्टी इसकी जांच कराएगी? पार्टी ने प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ सब कुछ मीडिया के सामने रखा, लोगों के सामने रखा, बिहार वासियों के सामने रखा, हमारे समस्तीपुर वासियों के भी सामने है। अब बात ये उठती है कि उसका पुष्टिकरण करे तो कौन? उनको सामने जवाब तो देना है कि चल क्या रहा है। तो मामला अब यहां पर आ जाता है कि उत्तर पे तो कुछ नहीं है, तो द्वंद्व केस बाय केस ही होगा। और जो केस ऑलरेडी निकल करके सामने प्रूफ के साथ बैठा है, उसको आप कैसे जीत में परिवर्तित करेंगे? संभव नहीं है। तो जनस्वराज बहुत आगे है इन सब चीजों से। बस भ्रष्टाचार को सामने करना, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। और एक ऐसे निडर व्यक्ति है, एक ऐसे निर्भय व्यक्ति के सामने आज बिहार को एक विकल्प के तौर पर जनस्वराज मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। और भविष्य इसकी पुष्टि करेगा। आप देख लीजिएगा, जब बिहार में बिना भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी का जो निर्माण हुआ है, जो संघ बनाएगी, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का निर्माण होगा। बस इसी सत्य पे हम चल रहे हैं और मंगल पांडे जी को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए। हम सब प्रतीक्षा में। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता के और नाम बदलने पर सवाल उठे हैं, क्या जनता को इसका साफ साफ जवाब मिलेगा? देखिए, उन पर 3 मुद्दे हैं। एक तो पहला नाम चेंज करने का मुद्दा है, दूसरा कुछ 7वीं या 9वीं फेल का भी है, और तीसरा उनके ऊपर यह भी मुद्दा है कि वो जेल गए थे और उन्होंने अपने आप को नाबालिग करके जेल से छुड़ाया है। तो अब ये मुद्दे ऐसे हैं जो घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है, और इसका प्रमाण है जो हमारी जो जनस्वराज पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं प्रशांत किशोर जी, वो दे चुके हैं। अब क्या है, बोलने के लिए कुछ है नहीं। और दुख की बात यह है, आज जब मैं समस्तीपुर वासियों से जनसंपर्क कर रही हूँ, हर रोज दिन जनसंपर्क कर रही हूँ, बोलते हैं दीदी हम पीएचडी पढ़े हुए हैं, हम ग्रेजुएशन किए, हमारे पास नौकरी नहीं है। और जब एक 7वीं या 9वीं फेल आपके राज्य को चलाता है, तो समझिए कि परिस्थिति उन पढ़े लिखों की क्या होगी। ये तो डर बैठ ही गया है ना लोगों के दिल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी सर को बिल्कुल इस बात की पुष्टि करनी चाहिए, पर अभी काफी लंबा समय हो गया है और जवाब में तो कुछ खासा आया नहीं है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि मेरा नाम पहले ये था वो था, लेकिन बहुत ये भी बोल रहे हैं कि उनका नाम पहले सम्राट ही था। तो अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि उलट पुलट गिनती है, अपने आप को बचाने के लिए हर तरीके के विकल्प लेकर के आएंगे। पर अब बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, वो ये समझ रही है कि आगे उनको क्या चाहिए, कैसा नेता चाहिए और बिहार को कैसा विकल्प चाहिए।